डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर की मैथ उसकी एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज द फॉलोइंग। ये कुछ क्वेश्चन दिए गए होंगे, इनको हमने फैक्टराइज करना होगा। जैसा कि ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ये करेंगे कि ए स्क्वायर को तो वैसे लिख लेंगे, इधर माइनस लगाएंगे 4b स्क्वायर और साथ अयोटा स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, मल्टीप्लाई होके प्लस हो सकता है। तो अब ये ए स्क्वायर है और इसको लिख सकते हैं 2b अयोटा इसका स्क्वायर। अब देखो ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो हम एक दफ़ा इसको माइनस में और एक दफ़ा इसको प्लस में लिख सकते हैं। इसी तरह अगर हम इसका सेकंड पार्ट देखें, उसमें 9a² 16b²। अच्छा, इसमें पहले देख लेना कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही। तो अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हम 9a² इसमें -16b² और साथ अयोटा स्क्वायर लगा देंगे। उसी तरह इसको लिख सकते हैं 3a इसका स्क्वायर और 4b अयोटा इसका स्क्वायर। तो एक दफ़ा इसको माइनस में और एक दफ़ा हम इसको प्लस में लिख सकते हैं। तो इसी तरह इसका इससे आगे वाला पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है 3x² प्लस 3y²। इसमें देखिए 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा x² प्लस y²। अब उसी तरह x² और इसके साथ लगा लें अयोटा स्क्वायर और y²। तो इसको भी हम x² अयोटा y इसका स्क्वायर। अब इसको उसी तरह प्लस में और माइनस में लिख सकते हैं। तो 3x माइनस अयोटा y और x प्लस अयोटा y। फोर पार्ट 144x² प्लस 225y²। तो इसमें देखें, इसमें भी सबसे पहले 9 कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन लें तो अंदर बच जाएगा 16x² प्लस 25y²। ये 9 पे दोनों ये भी 9 पे डिवाइड होके 16 आता है, ये 9 पे डिवाइड होके 25 आता है, मतलब 9 कॉमन आ गया। अब उसे उसी तरह 16x² माइनस 25y² और साथ क्या आ जाएगा अयोटा स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं 4x इसका स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 5y अयोटा इसका स्क्वायर। उसी तरह एक दफ़ा इसको प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। तो ये 4x माइनस 5y अयोटा 4x प्लस 5y अयोटा। इसी तरह इसका अगला पार्ट देखते हैं जी। इसका पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 में है z² माइनस 2 अयोटा z -1। इसको हम पहले लिख लेंगे z² माइनस 2 अयोटा z। ये जो -1 है इसकी जगह हम लगा सकते हैं अयोटा स्क्वायर, क्योंकि अयोटा स्क्वायर जो है वो हमारे पास होता है -1 के इक्वल। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ स्क्वायर का फॉर्मूला a² माइनस 2ab प्लस b²। अब यहाँ पे a हमारे पास z है, तो ये भी a की जगह है, ये भी a की जगह है, और जो b है हमारे पास अयोटा है, तो इधर भी अयोटा इधर भी। तो देखें इसको मल्टीप्लाई करें तो यही बांध रहा है, मतलब 2ab और ये b² है। तो हम अगर फॉर्मूला क्लोज करें तो a माइनस बी होल का स्क्वायर ये क्लोज हो सकता है। तो इसको 2 दफ़ा भी लिख सकते हैं क्योंकि होल का स्क्वायर है जी स्टूडेंट। अब इसको जो है ना हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड, मतलब ना इसका इसमें तो कंप्लीट स्क्वायर था ना, मतलब इसमें हमें कुछ अपने से प्लस या माइनस नहीं करना पड़ा। अब इन क्वेश्चन में हमें कुछ अपने से प्लस या माइनस करना पड़ेगा। जैसा कि फॉर्मूला उसी तरह लिखना है।
फॉर्मूला का आप स्केच माइंड में रखें, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें थोड़ा सा आपने देखना है एहतियात से कि देखें ये ए की जगह जेड ही आएगा, इधर भी ए की जगह जेड भी आएगा। अब इधर वो वैल्यू लगानी है जिससे ये वाली बन जाए, जैसे कि 2z है तो इधर हम 3 लगाएं तो 6 बनता है, तो हम इधर 3 लगा देंगे। अच्छा तो वही इधर ही आएगा क्योंकि b का स्क्वायर है फॉर्मूले में, तो इधर 3 आएगा। अब आपने ये जो 3 है ये अपने से लगाया है, तो इसको प्लस भी करेंगे इसको माइनस भी करेंगे, जैसा कि ये 13 तो वैसे आ गया, और ये 3 जो है अपने से लगाया तो ये 3 का स्क्वायर माइनस बी करेंगे। तो अब ये फॉर्मूला बन जाएगा इतना, हर क्वेश्चन में ऐसे ही होगा, z प्लस 3 होल का स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया। अब बाकी ये वाली वैल्यू बात की प्लस 13 और माइनस 9, तो ये आ जाएगा z प्लस 3 होल का स्क्वायर, ये हमारे पास बच जाएगा 4। अब 4 जो है इसको हमें सॉल्व करने के लिए उसी तरह z प्लस 3 होल का स्क्वायर माइनस 4 और आयोटा स्क्वायर लगा लें, तो z प्लस 3 इसको लिख लें 2 आयोटा, तो अब एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, ये a माइनस बी फिर a प्लस बी। जी स्टूडेंट, उसी तरह फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा ये प्लस 5 वैसे ही आएगा, इधर वैल्यू माइनस होगी जो हम इधर प्लस करेंगे अपने से, तो देखें ए इधर बी है। अब देखिए इधर 2z बन रहा है, तो इधर क्या हम लगाएं कि ये 4 बन रहा है 2, तो ये 2 2 4, तो इधर भी 2 आ जाएगा और इधर भी 2 आ जाएगा, तो ये इतना फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा, z प्लस 2 होल का स्क्वायर, ये प्लस 5 माइनस 4, तो ये आ जाएगा z प्लस 2 होल का स्क्वायर प्लस 1। अब 1 की जगह उसी तरह अयोटा स्क्वायर हम लगाएंगे, तो अयोटा स्क्वायर z प्लस 2 माइनस लगाएंगे और साथ अयोटा स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी वही वाली है। अब देखिए उसी तरह एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट, अब हम इसका 8 पार्ट करते हैं। इसमें देखें 2 है बाहर, तो पहले हमें 2 पे ना डिवाइड करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन को, या 2 कॉमन ले लें, वैसे 2 कॉमन लेंगे तो साथ 2 आता जाएगा, चलो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा z स्क्वायर माइनस 11z, 2 पे डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 पे डिवाइड हुआ, ये भी 2 पे, और ये डिवाइड करेंगे तो 65 ओवर में 2। अब बाकी सारा वही मेथड करेंगे हम, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये 65 ओवर 2 वैसे आएगा और हमें ये माइनस बी करना पड़ेगा। तो अब देखें ए, अब इधर 2z बन रहा है माइनस 2z, हमें तो चाहिए 11z, तो हम 11 ओवर 2 अपने से लगाएंगे, 11 ओवर 2, 2 साथ 2 कैंसिल होगा तो माइनस 11z, तो 11 ओवर 2 इधर भी आ जाएगा, 11 ओवर 2 इधर भी आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा z माइनस 11 ओवर 2 होल का स्क्वायर। बाकी ये सॉल्व करेंगे, 65 ओवर 2 माइनस 121 ओवर 4, ये इसका एलसीएम ले लेंगे हम, तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास बनेगा z माइनस 11 ओवर 2 होल स्क्वायर, 2 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे 2 को 65 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बन जाएगा 131, 4 को 4 1 तो 121, तो ये आ जाएगा 2 z माइनस 11 ओवर 2 होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9 ओवर 4, तो 2
जेड माइनस 11/2, ये माइनस लगाएं 9/4 अयोटा स्केयर। तो उसी तरह 2 जेड माइनस 11/2 होल का स्केयर, 3/2 अयोटा होल का स्केयर। अब उसी तरह एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, जेड माइनस 11/2 माइनस 3/2 अयोटा। इस तरह जेड माइनस 11/2 प्लस 3/2 अयोटा। इनमें से ना हम 2 एलसीएम भी ले सकते हैं। तो ये 2 एलसीएम लेंगे, माइनस 11 प्लस 3 अयोटा। और इसी तरह इसका जब हम एलसीएम लें, माइनस लिखें, तो ये आ जाएगा 11 प्लस ये माइनस माइनस 3 अयोटा ओवर 2। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। फैक्टराइज द फॉलोइंग पोलिनोमियल इनटू इट्स लीनियर फैक्टर। ये भी उसी तरह जो है हमें फैक्टराइज करना है। तो देखें जेड क्यूब प्लस 8 है, तो हम इसको लिख सकते हैं जेड क्यूब प्लस 2 क्यूब। तो ये फॉर्मूला ओपन हो जाएगा, ए प्लस बी ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। तो यहाँ तक तो ये फैक्टराइज हो गया, z प्लस 2 ये इसका लीनियर फैक्टर बन गया। अभी ये लीनियर फैक्टर में नहीं है, तो इसको उसी मेथड से जो पहले हम कर रहे हैं, जो है कंप्लीटिंग स्केयर वाला मेथड। देखें ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, और हमें प्लस ये 4 लिखना है जो पहले से मौजूद है हमारे पास, और माइनस वो फैक्टर करेंगे जो हम अपने से इजाफी लगाएंगे। तो अगर आप गौर से देखें तो ये क्या है, जेड है, यहाँ भी जेड आना है, इधर वो लगना है जिससे ये कंप्लीट हो जाए। तो 1 लगाएं, 1 मल्टीप्लाई को ये बन जाएगा, इधर भी 1 लगा देंगे, इधर भी 1 लगा देंगे, और इधर भी 1 लगा देंगे, इतना फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये आ जाएगा जेड प्लस 2, ये बन जाएगा जेड प्लस 1 होल का स्केयर माइनस 1 प्लस 4 है और माइनस 1 है, ये प्लस 4 और माइनस 1 है। तो इसको मज़ीद अगर हम सिंपलीफाई करें तो ये आ जाएगा जेड प्लस 2, ये आ जाएगा जेड प्लस 1 होल स्केयर प्लस 3। तो इसको हम लिख सकते हैं जेड प्लस 2 जेड प्लस 1 होल स्केयर माइनस 3 अयोटा स्केयर, मतलब माइनस लगाया और साथ अयोटा स्केयर लगाया। तो 3 के ऊपर तो जो है वो स्केयर नहीं है, तो जेड प्लस 1 होल स्केयर। तो हम अगर अंडर रूट लगा के और साथ स्केयर लगा सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट के साथ स्केयर कैंसिल होके वही वाली। अब इसको एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, जेड प्लस 2, और ये हमारे पास जो वैल्यू बन जाएगी जेड प्लस 1 माइनस अंडर रूट 3 अयोटा, और जेड प्लस 1 प्लस अंडर रूट 3 अयोटा। तो इस तरह जेड क्यूब प्लस 27, तो हम इसको लिख सकते हैं जेड क्यूब और 3 क्यूब। उस तरह फॉर्मूला ओपन होगा, ए प्लस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर, तो ये 9 आ जाएगा। अब उसी तरह इसको भी हम कंप्लीटिंग स्केयर के ज़रिए करते हैं। तो जेड प्लस 3 तो वैसे आ जाएगा, फॉर्मूला बनेगा ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर और प्लस 9 और माइनस वो जो हमने इजाफी लगाना है। तो देखें जेड, इधर हमने 3z बनाना है, 3z बनाने के लिए इधर हमने वैल्यू लगानी पड़ेगी। तो ऊपर 3 है, तो हम अगर 3/2 लगाएं, 2 के साथ कैंसिल होकर 3 आ जाएगा, तो इधर भी 3/2 लगेगा, फिर इधर भी 3/2 लगेगा। तो z प्लस 3, ये फॉर्मूला बन जाएगा z प्लस 3/2 होल स्केयर प्लस 9 माइनस 9/4। जी इसका हम एलसीएम लेते हैं, z प्लस 3 z+3/2 होल स्केयर, 4 एलसीएम लें,
36 माइनस 9, तो 36 में से 9 को हम माइनस करें तो 27 बचता है, वो हम लिख लेंगे। z प्लस 3/2 ये वैसे, तो इधर 27/4। उसी तरह इसके साथ अब अयोटा स्केयर लगाना पड़ेगा, तो z प्लस 3 वैसे आ जाएगा, z प्लस 3/2 ये वैसे, माइनस 27/4 अयोटा स्केयर। अब इसका भी स्केयर बनाना है, तो स्केयर बनाने के लिए ऊपर स्केयर रूट लेना पड़ेगा। तो z प्लस 3/2 होल स्केयर, तो ये आ जाएगा 27 नीचे 2 अयोटा और इसका स्केयर। अब इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। z प्लस 3 वैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा z प्लस 3/2 माइनस स्क्वायर रूट 27/2 अयोटा, z प्लस 3/2 और साथ आ जाएगा प्लस स्क्वायर रूट 27/2 अयोटा। अब इसको ना एक और सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अगर ये इस कैल्शियम ले लें और इस अंडर रूट ख़त्म कर दें, 3 इंटू अंडर रूट 3 भी बन सकता है। तो ये हम डायरेक्ट इसको लिख देते हैं, इस z वैसे आ जाएगा, ये 2 जो है इस कैल्शियम, 3 माइनस 3 अंडर रूट 3 अयोटा आ जाएगा। इस तरह इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 3 प्लस 3 अंडर रूट 3 अयोटा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट, अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में z स्क्वायर कॉमन आ रहा है, वो कॉमन ले लेंगे। इधर z माइनस 2 आ जाएगा, इधर 16 कॉमन आएगा, तो ये भी z माइनस 2। अब देखें इसमें ये दोनों कॉमन बन गई हैं, तो हम z माइनस 2 कॉमन लें, तो इधर आ जाएगा z स्क्वायर प्लस 16। तो z माइनस 2 वैसे, और z स्क्वायर माइनस 16 और साथ अयोटा स्क्वायर लगा सकते हैं। तो z माइनस 2 z स्क्वायर 4 अयोटा इसका स्क्वायर, z माइनस 2 z माइनस 4 अयोटा, z प्लस 4 अयोटा, तो ये इसका आंसर आ जी स्टूडेंट, अब इसका हम 4 पार्ट करते हैं। 4 पार्ट में भी z स्क्वायर कॉमन आ रहा है, z स्क्वायर कॉमन लेंगे, इधर आ जाएगा z स्क्वायर प्लस 25, इसमें से माइनस 4 कॉमन लेंगे, z स्क्वायर प्लस 25, तो ये आ जाएगा z स्क्वायर प्लस 25 और z स्क्वायर माइनस 4। उसी तरह z स्क्वायर है, हम माइनस लगा दें 25 के साथ अयोटा स्क्वायर लगा दें, इसको z स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो उसी तरह ये बन जाएगा z स्क्वायर माइनस 5 अयोटा इसका स्क्वायर, और इसको एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में, इस तरह ये भी एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में आ जाएगा। अब इसका हम 5 पार्ट करते हैं। 5 पार्ट में हम इसको लिख सकते हैं z स्क्वायर होल का स्क्वायर और 4 स्क्वायर, उसी तरह एक दफ़ा माइनस में आ जाएगा और एक दफ़ा प्लस में आ जाएगा। z स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको z स्क्वायर माइनस 4 अयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो उसी तरह z माइनस 2 और z प्लस 2 आ जाएगा, और इसको हम z स्क्वायर माइनस 4 अयोटा इसका स्क्वायर, इसको भी अब एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे। तो ये तो वैसे आ गया, अब इसको एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा हम प्लस में लिख देंगे, तो ये 4 अयोटा स्क्वायर इधर 2 आ जाएगा, 2 अयोटा। तो ये हमारे पास जो है 2 अयोटा बनेगा। तो अब इसको इधर 2 अयोटा लिखेंगे और इधर आएगा z प्लस 2 अयोटा। जी स्टूडेंट, अब हम इसका 6 पार्ट करते हैं। 6 पार्ट में जो है ना, हम इसको फैक्टराइज करते हैं कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 4 बने, प्लस माइनस करें 3 बने, इसके मतलब 2 फैक्टर बना लेंगे। z4 हम इसकी जगह लिख लें 4z स्क्वायर माइनस z स्क्वायर,
देखिए 4 में से 1 माइनस करें 3, 4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -4। अब इसमें जेड स्क्वायर कॉमन ले, इधर आ जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 4। इसमें से -1 कॉमन ले तो जेड स्क्वायर प्लस 4। तो ये आ जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 4 और ये आ जाएगा जेड स्क्वायर -1। अब जेड स्क्वायर इसके साथ -4 आयोटा स्क्वायर लगा सकते हैं, इसको एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में लिख सकते हैं। तो इसको जेड स्क्वायर और -2 आयोटा इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। तो z-1 z+1, तो ये आ जाएगा z-2 आयोटा z+2 आयोटा z-1 और z+1। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट, अब हम इसका 7 पार्ट करते हैं। 7 पार्ट में उसी तरह जो है हम इसके फैक्टराइजेशन करेंगे। मल्टीप्लाई करें तो 6 बने, प्लस माइनस करें तो 5 बने। तो हम इसको लिख सकते हैं 3z स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर प्लस 6। तो इसमें कॉमन लें तो z स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा z स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो z स्क्वायर प्लस 3। तो ये आ जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 3 जेड स्क्वायर प्लस 2। तो उसके बाद जो है ना इन दोनों के साथ प्लस है, तो अयोटा लगाने के लिए लाजमी बात है हमें माइनस अयोटा स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो इसके साथ माइनस भी लग जाएगा, साथ अयोटा स्क्वायर भी लग जाएगा। इसी तरह इसके साथ भी हम माइनस भी लगा देंगे, अयोटा स्क्वायर भी लगा देंगे। लेकिन अभी इसका होल का स्क्वायर नहीं है, इसलिए अंडर रूट लगा के अयोटा इस होल का स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह इसमें भी √2 अयोटा इस पूरे का स्क्वायर बन जाएगा। अब एक दफ़ा इसको प्लस में और एक दफ़ा इसको हम माइनस में लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा z-√3 अयोटा z प्लस √3 अयोटा z-√2 अयोटा, इस तरह z प्लस √2 अयोटा। जी स्टूडेंट, अब इसका 8 पार्ट करते हैं। 8 पार्ट को भी इसी मेथड से करेंगे कि मल्टीप्लाई करें तो 144 बने और प्लस या माइनस करें तो 7 बने। तो इसके z की पावर 4, इसमें 16z स्क्वायर माइनस 9z की पावर 2 माइनस 144। 16 में से 9 माइनस करें 7, 16 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -144। तो अब इसमें से जेड स्क्वायर कॉमन है, जेड स्क्वायर प्लस 16 और इसमें से 9 कॉमन है तो जेड स्क्वायर प्लस 16 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास जेड स्क्वायर प्लस 16 और जेड स्क्वायर -9। इसको हम जो है मज़ीद सिंपलीफाई कर सकते हैं। जेड स्क्वायर इसके साथ माइनस लगा के अयोटा स्क्वायर लगा सकते हैं और जेड स्क्वायर -3 स्क्वायर। तो ये जेड स्क्वायर -4 अयोटा इसका स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में लिख सकते हैं। इसको भी z-4 अयोटा और z+4 अयोटा लिख सकते हैं। तो z-3 और z+3, तो ये इसका आंसर आ जाएगा।